दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले कौन थे और क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक यानी दुश्मन के घर में घुसकर मारना। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले और हिंदुस्तान को नव संजीवनी प्रदान करने वाले छत्रपति शिवाजी राजे भोसले ने की थी, जिन्होंने अपने साथ 400 मावलों को लेकर 1.5 लाख की मुगल सेना के बीच घुसकर उन्हें गाजर मूली की तरह काटकर मुगल साम्राज्य में हड़कंप मचा दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1659 को, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही सल्तनत का सबसे ताकतवर इंसान यानी अफजल खान को नीचे से ऊपर तक चीरकर मौत की नींद सुला दिया था। अफजल खान की इस दर्दनाक मौत से आदिल शाही सल्तनत को गहरा सदमा लगा था और वह शिवाजी महाराज के नाम से थरथर कांपने लगे थे। तो दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य बादशाह औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते साम्राज्य को देखकर काफी चिंतित होने लग गए। उन्हें चिंता सताने लगी कि कहीं ये मराठे हर हर महादेव की घोषणा देकर दिल्ली पर ना टूट पड़े, क्योंकि शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के डंके पूरे हिंदुस्तान में बजने लगे थे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते कदम और मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ते खान को, जो मुगल साम्राज्य का सेनापति तथा बंगाल प्रांत का सूबेदार था, उसकी नियुक्ति मराठों के खिलाफ दक्षिण प्रांत पर की। दक्कन यानी आज का महाराष्ट्र, जिसमें दक्षिण भारत के केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हैदराबाद जैसे प्रदेशों के हिस्से शामिल थे। शाइस्ते खान मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर सरदार और हुकुम का इक्का था। उसकी दहशत इतनी थी कि उसके नाम से ही दुश्मन थरथरा जाते थे। आप उसकी ताकत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ताकतवर सल्तनत आदिल शाही और हैदराबाद की कुतुब शाही, इन दोनों सल्तनत ने उसके आगे अपने घुटने टिका दिए थे और इसकी वजह से शाइस्ते खान औरंगजेब का सबसे खास आदमी बन गया था। तब औरंगजेब ने शाइस्ते खान को 75,000 घुड़सवार, 500 हाथी, हजारों की संख्या में तोप और हथियार, बड़े पैमाने पर धनराशि और लगभग 1.5 लाख की मुगल सेना देकर स्वराज्य पर आक्रमण करने के लिए रवाना किया। अब शाइस्ते खान ने रास्ते में आने वाले हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं पर अत्याचार करना, हिंदू लड़कियों का अपहरण करना, गाँव के गाँव जला देना जैसे एक के बाद एक घिनौने करते करते हुए आगे चला। जिसने भी इस भयंकर कृत्य को देखा उसका दिल दहल उठा। इस तरह सन 1660 से 1663 के बीच शाइस्ते खान ने महाराष्ट्र पर बार बार हमले करके स्वराज्य को काफी नुकसान पहुंचाया। और इतना ही नहीं, उसने महाराष्ट्र के चाकन, सासवंड, इंदपुर जैसे एक के बाद एक नए शहरों पर भी अपना कब्जा कर लिया। अगर शिवाजी महाराज चाहते तो उसी वक्त शाइस्ते खान को निपटा सकते थे, पर वे पावनखिंड की लड़ाई में आदिल शाही सल्तनत से लोहा ले रहे थे, जिसे 17वीं सदी का सबसे भयानक और खौफनाक युद्ध माना गया है। इस युद्ध को निपटाने के बाद शिवाजी महाराज ने अपना मोर्चा शाइस्ते खान की तरफ निकाला। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज के कानों एक और बुरी खबर आई कि शाइस्ते खान ने पुणे पर हमला करके वहां पर सैकड़ों गांवों को ध्वस्त करके हाहाकार मचा दिया है और साथ ही लाल महल को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया। एक तरफ शाइस्ते खान के 1.5 लाख की सेना थी तो दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के पास मात्र 5,000 की सेना थी। ऐसे में स्वराज्य की हिंदू प्रजा को सिर्फ एक ही प्रश्न पड़ने लगा, उत्तर में मुगल, दक्षिण में आदिल शाही, कुतुब शाही, पूर्व में अंग्रेज और बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज। कैसे रोकेंगे शाइस्ते खान नाम के राक्षस को? शिवाजी महाराज बहुत चालाक और बुद्धिमान योद्धा थे। जहाँ पर दुश्मन की सोच खत्म होती थी, वहाँ से शिवाजी महाराज की रणनीति शुरू होती थी। अब समय आ चुका था शाइस्ते खान को अल्लाह के पास पहुँचाने का। 5 अप्रैल सन 1663 अमावस्या की रात को छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों का तूफान मुगलों को खदेड़ने के लिए पुणे की तरफ रवाना हुआ। पुणे में पहुँचते ही शिवाजी महाराज ने अपने साथ बाबाजी बापू, चिमनाजी बापू, कोयाजी बांदल, बहादुर नायक, चांदजी जेदे, यशाजी कंक जैसे विश्वास पात्र सरदार और 400 मावलों के साथ लाल महल की तरफ अपना कदम बढ़ाया। रमजान का महीना चल रहा था, इसलिए शाइस्ते खान पूरे दिन भर रोजा करके रात को पेट भर खाना खाकर चैन की नींद सो रहा था और उसकी सुरक्षा के लिए जोधपुर का शासक जसवंत सिंह अपनी 10,000 की मुगल फौज लेकर लाल महल के बाहर पहरा देने का काम कर रहा था। ऐसे में मुगल की लाखों सेना के बीच घुसकर शाइस्ते खान को खत्म करना मतलब मौत को दस्तक देना था, क्योंकि मराठों का एक गलत कदम और पूरा खेल खत्म। अगर एक भी मराठा सैनिक पकड़ा जाता तो मुगल उसे बड़ी बेरहमी से काटकर नदी में बहा देते। इसलिए शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे और वे अपनी वेशभूषा बदलकर सैनिकों के साथ लाल महल में प्रवेश किया। महल में पहुंचते ही शिवाजी महाराज ने देखा कि शाइस्ते खान के सैनिक खा पी के मस्त सोए हुए हैं और कुछ सैनिक जगे हुए हैं, जिस पर मराठों ने अपनी नंगी तलवार से हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस तरह मुगल सेना को चीरते हुए मराठा सेना अब आगे बढ़
रही थी। अब शिवाजी महाराज उस जगह पहुंच गए जहां से कुछ दूरी पर शाइस्ते खान का हरम था। हरम के आगे शाइस्ते खान का कमरा था जिसमें वह सोता था। हरम में जाने के लिए एक खुफिया दरवाजा था जिसे मुगलों ने अपनी सुरक्षा के लिए ईंटों और पत्थरों से बंद कर दिया था। वहाँ पर एक दीवार बना दी थी, लेकिन शिवाजी महाराज का पूरा बचपन लाल महल में बीता था, इसलिए वे महल के कोने कोने से परिचित थे। मराठों ने इस खुफिया दरवाजे की ईंटों और पत्थरों को निकाल कर इस दरवाजे को आसानी से तोड़ दिया था और उसी दरवाजे के रास्ते महल के अंदर प्रवेश किया। इतने घने अंधेरे में मराठों को अचानक शाइस्ते खान के कमरे के पास देखकर मुगल सैनिक बौखला उठे, लेकिन बिना समय गंवाए मराठी सेना मुगल सेना पर टूट पड़ी। शिवाजी महाराज को अपने सामने देख शाइस्ते खान घबरा गया और वह दौड़ता हुआ खिड़की से कूदने लगा। तभी शिवाजी महाराज ने जोर से शाइस्ते खान पर अपनी तलवार चला दी। इससे शाइस्ते खान के हाथ की 3 उंगलियां कट गई, जिसके बाद शाइस्ते खान बेहोश हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने असल में शाइस्ते खान की उंगलियां नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य की नाक काटी थी। इस तरह शिवाजी महाराज के हमले से मुगल बादशाह औरंगजेब बौखला उठा और अपने मामा शाइस्ते खान को वापस दिल्ली बुला लिया और बाद में उसे बंगाल भेज दिया, जिसके बाद शाइस्ते खान पूरी जिंदगी भर महाराष्ट्र में कभी लौटकर नहीं आया। इधर शिवाजी महाराज ने उन सभी किलों और प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया जिस पर शाइस्ते खान ने कब्जा किया था। इस घटना के बाद पूरा मुगल साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से थर-थर कांपने लगा था। उस समय पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही नाम था जिससे पूरा मुगल साम्राज्य खौफ खाता था, वह थे हमारे भगवान भारतवर्ष के महान सम्राट स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज।